इमरान खान पर एक खातून जज के खिलाफ फर्जा सराई का केस बन सकता है, तो क्या वजह है कि मरियम नवाज और नून लीग चीफ जस्टिस के खिलाफ सरेआम रुसवाई कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन कानून हरकत में नहीं आ रहा? तो क्या ये इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं है? अब आप देख लें लाडला कौन है, आपको पता चल जाएगा। गुफ्तगू तो सारी इमरान खान के खिलाफ होती है ना। अब इस वक्त लाडले कौन है वो भी सब देख रहे हैं। देखिए बुनियादी मसला क्या है, जो अभी अमीर अब्बास ने भी कहा और वाघा साहब ने भी कहा, यहाँ पाकिस्तान की इस वक्त की रूलिंग एलीट और कुछ फोर्सेस तय कर चुकी हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, और उसमें अदालतों को और जजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, अब गलती से आइंदा किसी ने असेंबली तोड़नी हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेल करना हो, पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछेगा कि क्या मैं अपना हुकूमत तोड़ सकता हूँ, क्या मैं असेंबली तोड़ सकता हूँ। और ये कहना कि सियासी हिकमत अमलियाँ, और भाई सियासी हिकमत अमलियाँ सियासतदान बनाएंगे या जजेस बनाएंगे, मुझे बताइए जरा। और ये मुझे बताइए कि ये कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुदाखलत थी, क्योंकि आपके गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से इंकार कर दिया था और 90 दिन वाली बात मानने से इंकार किया था। तो ये मुझे बताइए, ये सियासी मसला था या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजमी होने हैं? तो फिर आपने कहां जाना था? जैसे वाघा साहब ने कहा, आपने अदालत में जाके पूछना था ना कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है, क्या निगरान हुकूमत ठीक कह रही है, क्या वफाकी हुकूमत का मौकफ ठीक है। मैं तो बड़ा अजीब, मैंने आज इनका इख्तलाफी नोट देखा है, उसके अंदर वो कॉन्ट्रडिक्शन ही बहुत ज्यादा है। और भाई आप ये बताइए कि आप, ये सियासी मुदाखलत नहीं है। अच्छा। ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है या नहीं होना, और खुद उन्होंने अख्तर मिनुल्लाह साहब ने डिफाइन किया कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने हैं। ठीक। तो अब जो जिसके ऊपर सारा जोर था उससे तो आप इनराफ कर रहे हैं। बाकी आपकी अदालत के अंदर की लड़ाई है, बेंच कितने बनने हैं कितने नहीं बनने, वो आप करते रहें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि खास तौर पे जिस वक्त ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, इसमें सब लोगों ने जो जनाब अपने अपने जिसे कहते हैं ना हथियार उठाए हुए हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराने से जो इंकारी है उसका कोई जवाब है इस वक्त अदलिया के पास? ये जो इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं, क्या वो ये बता रहे हैं कि 90 दिन से इलेक्शन ना करा के जो इनराफ किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसका जिम्मेदार कौन है? वो किस तरह से चीजें चल रही हैं? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ ये एक बड़ा फैशन बन चुका है, और ये बड़ी देर बाद ख्याल आया है उनको सारी चीजों के बारे में। 15 दिन वो खामोश रहे इसके ऊपर, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे साथ तो ये। अब टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उधर इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है कि जनाब 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कि इलेक्शन होंगे और वफाकी हुकूमत कोऑपरेट करेगी या नहीं करेगी। यहां ये इख्तलाफी मसला उठा के अब आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा बनाए, अदालत को भी मुतनाज़ा बनाए, और इलेक्शन पे कोई बात ना करें, क्योंकि इलेक्शन तो हमने करवाना नहीं है। और इलेक्शन के ऊपर तो हम सब जो है ना एक किस्म के इत्तेफाक कर चुके हैं कि इलेक्शन हमने होने नहीं देना, और डंडे के जोर पे नहीं होने देना। आपकी वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, जो मर्जी कर लें। इरफान कादिर साहब ने टीवी पर बैठ के कहा मैं शर्त लगाता हूं इलेक्शन नहीं होंगे, और मैं देखता हूं ये इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है। आपके यहां इस तरह की खुल्लम खुल्ला धमकियां मिल रही हो, मरियम नवाज कुछ कह रही हो, मरियम औरंगजेब कुछ कह रही हो, अता ताडर साहब कुछ कह रहे हो, फला राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हो, और अदालतें खामोश हैं। अब ना तौहीन अदालत लगती है, और वो हमारे मीडिया के दानिश्वर भी जो है वो खामोश होकर बैठ गए हैं। जो वो जज जेबा साहिबा के बारे में उठे थे, अब जो चीफ जस्टिस के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही कि वो लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। रजी साहब आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने आपकी जानिब आना है, क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। 7 अप्रैल को फैसला हुआ था 2022 को, और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब चले गए थे। 7 अप्रैल बहुत भारी है इमरान खान साहब के ऊपर। चले बाप ने जोशी वाला काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जाने का फायदा नहीं है। सलमान अभी साहब, क्या आपके ख्याल में आज कौमी सलामती कमेटी मुज़ाकरात की कोई तजवीज़ पेश कर सकती है? देखिए, एक तो अभी रिजवान अजीज साहब ने कहा ना कि एक इलेक्शन की स्कीम है हमारे पास। ये सारे हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त बैठा हुआ 13 जमातें, उनकी एक वो बड़ी शानदार वीडियो मौजूद है, दिखाएं वो सारा सबको दिखाएं, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि जनाब आप असेंबली तोड़ें, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा देंगे। उस वक्त उनको इलेक्शन स्कीम का ख्याल नहीं आया, ना मरियम को, ना शहबाज शरीफ को, ना राना सनाउल्लाह को, ना बिलावल भुट्टो को, ना फजलुर रहमान को, ना किसी को। उस वक्त कोई इलेक्शन स्कीम नहीं थी। उस वक्त उनको ख्याल यह था कि इमरान खान कहां असेंबली तोड़ेगा। अब जब असेंबली तोड़ दी तो अब आप कहें वो इलेक्शन स्कीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से डाल दें, एक नई शिक डाल देना कि जनाब ये स्कीम है, अगर कोई असेंबली तहलील करेगी या तो सारी असेंबलियां इकट्ठी तहलील होंगी, वरना कोई असेंबली तहलील नहीं कर सकेगा। ये देखिए बात यह है कि जब ये कहते हैं ना कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देना, लगा दें अपना इस वक्त इमरजेंसी, और आइन को सस्पेंड कर दें, आइन को मुअत्तल कर दें, आइन को पीछे घर जाके फेंक दें, क्योंकि आइन पे तो हमने अमल नहीं करना ना, क्योंकि हमें तो आइन सूट नहीं करता ना, इसलिए कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करता है।
अब बात यह है कि बाकी रही, देखिए ये जो हुकूमत है ना, ये कौमी सलामती कमेटी का शोल्डर इस्तेमाल करना चाहती है। क्या शोल्डर इस्तेमाल करना चाहती है कि जनाब हमें यहां से क्लियरेंस मिल जाए कि मुल्क की सिक्योरिटी ऐसी है, इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पाक कौमी सलामती कमेटी में इस्टेब्लिशमेंट कभी भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देगी, ना वो सियासी फरीक बनेगी इस पूरी लड़ाई के अंदर, क्योंकि वो खुद इदारे के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। वो क्यों सियासी फरीक बनेगी? वो कहेंगे सियासी फैसले आप खुद करें। ये सियासी फैसले खुद करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खड़े हुए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला आप करें, हम नहीं कर सकते। भाई आप क्यों, अब वो क्यों करें? आप करें ना। आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, हमारे पास मईशत का पूरा एजेंडा है, हमारे पास गवर्नेंस का बड़ा एजेंडा है, हम तो मुल्क को बड़ा आगे लेके चल सकते हैं। IMF हमारी बात सुनता है, दुनिया हमारी बात सुनती है, और आज पता चला कि दुनिया आपको घास भी नहीं डाल रही। तो आप अपनी नाकामी का मलबा एस्टेब्लिशमेंट में मत डालें, आप अपनी नाकामी का इतराफ करें और इलेक्शन से जितना भागना चाहते हैं भागें। हम भी यहीं पर हैं, बाकी लोग भी यहां पर हैं, देखते हैं कितना भागेंगे। वो यहां तो शर्त लगा के बैठे हुए हैं कि हमने अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं कराना, क्योंकि हमें इलेक्शन सूट नहीं करता। ये एक इसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दें आइन के अंदर कि वो हुक्मरान जमात उस वक्त इलेक्शन कराएगी जब हालात उसके लिए साजगार होंगे। और वो साजगार कैसे, जो अभी रमी अब्बास ने बात की है, आज आप साबित कर दें, आज आप प्रूफ कर दें कि कल मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाएगी, इंशाल्लाह सिक्योरिटी का मसला भी खत्म हो जाएगा, मर्दमशुमारी का मसला भी खत्म हो जाएगा, इंतहा पसंदी भी खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन हमारे हक में है। ये एक अजीब मंतक है, इलेक्शन हमारे हक में होगा तो हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन हमारे हक में नहीं होगा तो हम कोई भी बहाना बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे लंबे अरसे के लिए। इस तरह से अगर हमने सियासत करनी है तो ये सियासत नहीं चलेगी, मैं आपको बताऊं। और जितना मर्जी जोर लगा लें, सब देखते हैं कि कहां तक ये जाते हैं वफाकी हुकूमत और कितना भागती है इलेक्शन से। ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्विकली वन लाइनर आप लोगों से जानना चाहूंगी इस सवाल का जवाब कि क्या 10 अप्रैल को तौहीन अदालत होगी या नहीं, हुकूमत पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करेगी या नहीं? नसीर वागा साहब। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि हुकूमत किसी भी सूरत में ये पैसे मंजूर नहीं करेगी और ये मामला दोबारा अदालत में जाने वाला है। रजी साहब, देखिए मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन एज ए डेमोक्रेट मेरी ये राय है कि हुकूमत को पैसे जारी करने चाहिए। ठीक है, सलमान आबिद साहब। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त तय कर बैठी कि वो इलेक्शन नहीं कराएगी। अलबत्ता अगर इनको पीछे से इशारा मिला कि हमारी कोई सपोर्ट आपके साथ नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना है, तो शायद ये फिर आगे की तरफ वे फॉरवर्ड की तरफ। अमीर अब्बास साहब। अमेरिकी चीफ जस्टिस चार्ल्स एवंस ह्यूज ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के कुछ कवानीन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। प्रेसिडेंट ने कहा तुमने मेरे कवानीन को स्ट्राइक डाउन तो कर दिया, सदर तो मैं हूं, पर देखता हूं तुम अमल कैसे करवाते हो, ये रोकते कैसे। तो उसने एक तारीखी जुमला दिया था, उसने कहा था कि आई हैव गिवन माय वर्डिक्ट, नाउ इट्स अप टू द अमेरिकन पीपल टू सी हाउ दिस वर्डिक्ट इज रिस्पेक्टेड। फैसला सुप्रीम कोर्ट करवाएगी और सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान की आवाम करवाएगी। ठीक है।